नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व अला आलि मुहम्मदिम व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने मोमिनीन बंदों की कुछ निशानियां बयान की हैं कि जो मेरे बंदे होते हैं, मोमिनीन होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनकी क्या निशानियां होती हैं, वो किस तरह के होते हैं और किस तरीके वो मेरे से मांगते हैं। और सबसे पहले वो दुआ है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मेरे मोमिनीन इस तरीके मेरे से मांगते हैं, वो क्या है कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। इसका क्या तर्जुमा है? ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए, सो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। तो ये कितनी खूबसूरत दुआ है कि मेरे मालिक, हम तेरे पे ईमान ले आए, तू वहदहू ला शरीक है, हम तुझे मानते हैं। मेरे मालिक, हमारे गुनाह बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमसे जो गलतियाँ जो कोताहियाँ हुई हैं हमारी माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। कोशिश किया करें ये दुआ भी जो है हर नमाज के बाद ये भी मांगा करें मेरे मालिक से। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगली आयत मुबारका की तरफ। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, निशानियाँ दे रहा है कि मेरे जो नेक बंदे मोमिनीन मुसलमान होते हैं, क्या निशानियाँ उनकी। सबसे पहले आपका अब वो आयत जो है वो तिलावत करूँगा, वो किस तरह के होते हैं। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। तो इसका क्या माना है? अस्साबिरीना कि वो किस तरह के लोग होते हैं? सब्र करने वाले होते हैं। कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए उसके ऊपर सब्र करते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री नहीं करते। तो हम ज़रा सोचें, क्या हम नाशुक्री तो नहीं करते? हमें अगर मुसलमान मोमिन बनना है तो हमें क्या करना होगा? हमें साबिर बनना होगा, हमें सब्र करने वाला बनना होगा और हर पॉइंट के ऊपर नाशुक्री नहीं करनी होगी। अगला क्या पार्ट है? वस्सादिकीना कि वो कौल व अमल के सच्चे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि जो मोमिनीन होते हैं, जो मेरे मानने वाले होते हैं, वो कौल व अमल के सच्चे होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठा सौदा नहीं बेचते, दुकानों के ऊपर झूठ नहीं बोलते, इर्द गिर्द जो है वो झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच बोलने वाले होते हैं, वो सादिकीन होते हैं, सच्चे होते हैं। आज हम अगर अपने आप को देखें, क्या हम वाकई सच्चे हैं? और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था, सबक पढ़ फिर से सदाकत का, अमानत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज हम देखें क्या हमारे अंदर सदाकत रह गई है, अमानत रह गई है। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। वलकानितीना कि वो लोग अदब व इताअत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर झुकने वाले होते हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर नमाजें सजूद करने वाले होते हैं, कसरत से सजदे करने वाले, झुकने वाले होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानी बता रहा है। आगे क्या फरमा रहा है? वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, और वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, वो कंजूस नहीं होते, वो बखील नहीं होते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने वाले होते हैं और रात को पिछले पहर उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने वाले होते हैं। अब देखें कि हमारे अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। क्या हम सब्र करने वाले हैं? क्या हम सच्चे हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर झुकने वाले हैं? या हम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने वाले हैं? और रातों को, ये जो टाइम होता है रात का, जो फजर से पहले तहज्जुद का टाइम होता है, जितने औलिया अल्लाह, सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अंबिया, ये सब की सुन्नत है कि वो पिछले टाइम उठकर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के टाइम, ये कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है जो मेरा होता है, जो मोमिन होता है, वो क्या होता है? वो सच्चा होता है, वो सब्र करने वाला होता है, वो झुकने वाला होता है, वो मेरी राह में खर्च करने वाला होता है, स्पेंडिंग करने वाला होता है, कंजूस और बकील नहीं होता। और
رات کو پچھلے پہر اٹھ کر میرے سے معافی مانگنے والا، میرے سامنے جھکنے والا اور میری عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو صفات ہیں، یہ ہم جتنے بھی سننے والے ہیں باشمول میں، ہم سب کے اندر یہ سب صفات جو ہیں اللہ رب العزت پیدا فرمائے، ہمیں سچا بھی بنائے، صبر کرنے والا بھی بنائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا، نماز پنجگانہ ادا کرنے والا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا، اور کیا کہتے ہیں راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنے والا، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا بنائے۔ یہ آج کا پیغام تھا، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو صفات آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس پیغام کے طفیل اللہ رب العزت میرے اندر بھی یہ صفات ہیں پیدا فرمائے، اور جتنے سننے والے ہیں یہ جو صفات ہیں ہم سب کے اندر پیدا ہوں، اور اللہ رب العزت کے مطلوب نیک مومن جو ہیں ہم سب لوگ بن جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔